दो लाइन इसी पे लिखी हूँ, मेरा 2 लाइन लिखा हुआ खुद का है। तेरे जाने का गम अब न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे, तू कैसी है रे बीपीएससी, ये कैसा सिला दे डाले, कितने तो रात जगे, ये कैसा सितम दे डाले। हाँ हाँ हाँ। क्या चाहिए? क्यों आए हो? अरे यहाँ क्यों आए? अरे क्यों भीड़ लगाए हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ेगा? पढ़ चुका है। नीतीश कुमार की अपनी बेटी होती, सीएम सर की, अध्यक्ष की अपनी बेटी होती, तो वो बर्दाश्त करते इस तरह से। हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, वो अपनी मानवता खो चुके हैं। अगर हम अपनी मानवता खोने पे आ गए तो सरकार गिर के देर नहीं लगेगी। जब हम बस में रहते हैं, अभी ट्रेन में है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, वो दर्द किसको हम बयां कर सकते हैं? कौन मेरा दर्द को समझेगा कि उतना दूर पैसा खर्चा करके सुबह 4 बजे जग करके, और दूर सेंटर होने की वजह से इंसान जाता है जब एग्जाम देने, और जैसे ही हम कदम रखते हैं एग्जाम देके सेंटर से बाहर आते हैं और पता चलता है कि मेरा पेपर ही लीक हो गया है, तो मेरे सपनों को चूर कर देते हैं उन लोग, मेरे कुछ पैसों की वजह से सपने बेच देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 10 से 12 दिनों तक लगातार वह प्रोटेस्ट करे, और वहीं आपको बता दें अब ये लोग गर्दनी बाग से उठकर अब पटना के गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से इन्हें मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं। आप तमाम भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग गांधी मैदान पहुंचे हुए हैं और री एग्जाम को लेकर लगातार नारे लगा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये लोगों की मांग क्या है। अच्छा, क्या चाहिए, क्या मांग है? री एग्जाम। हम लोग को री एग्जाम फिर से होना चाहिए, और किसी चीज की हम लोग की मांग नहीं। बस हम लोग री एग्जाम होनी चाहिए। हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को री एग्जाम चाहिए बस। आप लोग कह रहे हैं कि री एग्जाम हो, लेकिन आयोग तो वही है ना, भरोसा है आयोग? कैसे भरोसा होगा? एग्जाम अलग अलग मतलब में 2 पार्ट में एग्जाम ले रहेगा, उसका कैसे वो मेरिट बना के देगा? उस हिसाब से तो भी नॉर्मलाइजेशन हो गया ना। फिर तो स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। 2000 वैकेंसी है, फिर और बच्चे कहाँ जाएंगे? जो हम लोग इतने दूर दूर से पढ़ने आते हैं, हम लोग से तो अन्याय हो रहा है। फिर इसीलिए हम लोग री एग्जाम का डिमांड कर रहे हैं। लाठी डंडा पड़ेगा तब क्या करेंगे? क्या लाठी डंडा पड़ेगा तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ले लेंगे, लेकिन री एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि करवा के रहेंगे। अच्छा, और भी लड़कियों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगी अगर सरकार नहीं सुनती है, आयोग नहीं सुनती है, तब क्या करेंगे? हमें मंजूर है कि नीतीश सरकार जरूर सुनेंगे। सुनेगी? हाँ सुनेंगे। 12 दिन हो गया है लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आयोग पे तो भरोसा नहीं रहा, लेकिन सरकार पे भरोसा है। तो री एग्जाम का कैसे सोच सकती है? री एग्जाम में भी तो धांधली हो सकता है। ऐसा नहीं है, आयोग अच्छी तरीके से करे एग्जाम को। क्या क्या? जब सरकार पारदर्शी एग्जाम कराएगी तो फिर धांधली क्यों होगा? जो वो ट्रांसपेरेंसी एग्जाम नहीं कराती, इसलिए ये धांधली होता है। क्या आप जो सवाल कर रही है, फिर से पेपर लीक हो सकता है? भाई क्यों होगा पेपर लीक? पेपर लीक आप करा रहे हो, पेपर माफिया आपके पास करा रहे हो। पेपर लीक जो पेपर लीक करवाया आप देख रहे हैं। आप हम लोग क्यों पेपर लीक की मांग कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पेपर लीक हुआ तभी तो मांग कर रहे हैं ना। पेपर रद्द होना चाहिए। बिल्कुल रद्द होना चाहिए। हम लोग को री एग्जाम होके रहेगा, होना नहीं चाहिए। लाठी डंडा पड़ेगा तब पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ेगा? पढ़ चुका है। नीतीश कुमार की अपनी बेटी होती, सीएम सर की, अध्यक्ष की अपनी बेटी होती, तो वो बर्दाश्त करते इस तरह से। हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, वो अपनी मानवता खो चुके हैं। अगर हम अपनी मानवता खोने पे आ गए तो सरकार गिर के देर नहीं लगेगी। इनसे कहिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सीएम सर को, सर हमारा साथ दें। अगले साल आपको लोगों को कि हम साथ देंगे, और अगर आप साथ नहीं दिया तो हमें भी देर नहीं लगेगी आपका साथ छोड़ते। सरकार को गिरा देंगी, क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी? सरकार हम लोग को री एग्जाम करा देती है तो हम क्यों गिराएंगे सरकार को? हमको पता है कि ये सरकार मेरी बात सुनेगी, जरूर मेरी बात सुनेगी, इसलिए हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर सरकार मेरी बात सुन लेती है तो हम इसी सरकार को दोबारा चुन लेंगे। हमको क्या चाहिए? हम लोग को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। लड़कियां इतने मेहनत से
वाला है। री एग्जाम करवा के ऑफकोर्स री एग्जाम होके रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि हम जब तैयारी एक प्रिपरेशन करते हैं अपने सपनों को पाने के लिए तो कितना एफर्ट लगाते हैं, कितनी जोश भरी लगन मेहनत से हम उस चीज को। और जब हम बस में रहते हैं, अभी ट्रेन में है और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, वो दर्द किसको हम बयां कर सकते हैं? कौन मेरा दर्द को समझेगा कि उतना दूर पैसा खर्चा करके सुबह 4 बजे जग करके और दूर सेंटर होने की वजह से इंसान जाता है जब एग्जाम देने, और जैसे ही हम कदम रखते हैं एग्जाम देके सेंटर से बाहर आते हैं और पता चलता है कि मेरा पेपर ही लीक हो गया है, तो मेरे सपनों को चूर कर देते हैं उन लोग। मेरे कुछ पैसों की वजह से सपने बेच देते हैं। क्या हम नहीं बन सकते? मैं योग्य नहीं हूँ? तो आप बोल दीजिए ना कि हम वैसे लड़कियों को, वैसे लोगों को नहीं ले सकते जिसके पास पैसे नहीं है। जिसका पैसा है उसी को लीजिएगा। होगा, अब कौस होगा। मैं 2 लाइन इसी पे लिखी हूँ, मेरा 2 लाइन लिखा हुआ खुद का है। तेरे जाने का गम अब न आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे, तू कैसी है रे पियसी, ये कैसा सिला दे डाले, कितने तो रात जगे, ये कैसा सितम दे डाले। हाँ, जब एक लड़की रातों को जग के अपने पेन से अपनी वही किस्मत को लिखती है और वही किस्मत को लिखने वाली, अपने लक्ष्य को पाने वाली लड़की का जब कुछ पैसे से कुछ माफिया लोग उसके सपनों को खरीद करके किसी भ्रष्ट लोगों के पास बेच देते हैं, तो मेरे सपने टूट जाते हैं। मेरे ये तकलीफ यहाँ बयां कर रही है कि हम एक दिन अपने सपनों को अपने मंजिल तक जाने के लिए अडिग रहेंगे, डट के रहेंगे और लेके रहेंगे। किसी में ताकत नहीं है कि मुझे झुका दे। चलिए, तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार बच्चे कह रहे हैं कि पेपर रद्द होगा। सरकार अगर सुन लेती है तो हम सरकार को क्यों गिराना चाहेंगे। अच्छा, और भी देखिए यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं हैं, कितनी सारी लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग लगातार री एग्जाम को लेकर कह रही हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? री एग्जाम होगा बदलेगी, बदलना होगा उन सबको। आयोग पे भरोसा है, आयोग पे बिल्कुल भरोसा है, लेकिन हम सब एक खुद पे भरोसा है। तो देखिए लगातार यहाँ पर बैनर लेके ये लोग हैं, पेपर लीक से मुक्ति दो, बिहार का युवा रोता है जब पेपर लीक होता है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपने एक लड़की की दर्द को सुना है कि किस तरीके से उसने बीपीएससी को लेकर कहा है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।